मैं यशवंत कुमार सहआचार्य हिंदी, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा, आज बुधवार 15/7/2020 को हिंदी की पाठशाला अर्थात ज्ञान, आनंद और मंगल की पाठशाला का श्री गणेश हिंदी के महाकवि तुलसीदास की लोकप्रिय काव्य रचना विनय पत्रिका की प्रथम स्तुति गणपति वंदना से कर रहा हूँ। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। हिंदी की पाठशाला अर्थात भाषा व साहित्य की पाठशाला, ज्ञान, कर्म और भक्ति की पाठशाला, सभ्यता और संस्कृति की पाठशाला, समतामूलक समाज, समन्वयशील संस्कृति और उदार जीवन मूल्यों की पाठशाला, वैज्ञानिक, तार्किक, मानवतावादी, राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक जीवन दृष्टि की पाठशाला में मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों और पुत्रों का स्वागत, अभिनंदन। मेरा आदर्श है टीचर इज़ अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। मैं अपने विद्यार्थियों का मित्र, उनके भविष्य का दार्शनिक और उनका मार्गदर्शक होना चाहता हूँ और इसी की साधना करते हुए भारतीय परंपरा के अनुरूप विद्यार्थियों को मानस पुत्रों के रूप में गढ़ता हूँ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में मैं निर्झर की तरह बहता हूँ और कहता हूँ, निकल चला मैं पत्थर फोड़, शत शत बाधा बंधन तोड़, गढ़ कर अनगढ़ उपल अनेक, उन्हें बनाकर शिव सविवेक, फिर उनका करके अभिषेक, जाता हूँ मैं पीछे छोड़। मेरी साधना शिक्षक से आचार्य और आचार्य से गुरु होने की साधना है। शिक्षक सिखाता है, आचार्य का आचरण शिक्षाप्रद हो जाता है और गुरु के गुरुत्वाकर्षण में शिष्य अपने अहंकार का विलोपन कर रूपांतरित होता है, अपने को खोता है। कबीर के शब्दों में, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरन बूढ़न ते डरी, रही किनारे बैठ। जो ज्ञान में, गुरु में डूबा, उसी ने पाया और कबीर के शब्दों में गाया, सद्गुरु बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बन राई। हिंदी की पाठशाला काम को प्रेम और प्रेम को भक्ति बनाने की पाठशाला है। असमानता, अन्याय और पाखंड के विरुद्ध कबीर के विद्रोही स्वर की पाठशाला है। महाकवि तुलसीदास की तरह लोकमंगल व समन्वय की पाठशाला है। महाकवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की तरह समरसता व प्रयोगवादी और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त अज्ञेय की असाध्य वीणा की तरह जीवन वीणा को साधने की पाठशाला है। और इस पाठशाला का आदर्श है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। हिंदी की पाठशाला में भाषा, साहित्य, व्यक्ति और वैभव तभी श्रेष्ठ माना जाता है जब वह गंगा के समान कल्याणकारी हो। भाषा भूति भणीति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। साहित्य भाषा से बनता है, भाषा शब्दों से और शब्द अर्थ से गौरव पाते हैं। शब्द और अर्थ जल व लहर की तरह एक हैं। गिरा अरत जल वीथि सम, कैयत भिन्न न भिन्न। शब्द और अर्थ की ये साधना कभी व्याकरण में ढल जाती है तो कभी साहित्य का गौरव पाती है। भाषा मूलतः कहने सुनने के लिए है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से विचारों, भावों, इच्छाओं, आवश्यकताओं और चिंतन मनन का आदान प्रदान होता है। ज्ञान, अनुभव व अनुसंधान की यात्रा भाषा में ढलती है और भावी पीढ़ियों का पथ प्रशस्त करती है।
भाषा का मानकीकरण व नियमन करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है और हमें भाषा के अनेक प्रयोगों में पारंगत बनाता है। हिंदी भारोपीय परिवार की एक भाषा है जो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्रथम प्राकृत या पाली, द्वितीय प्राकृत, अपभ्रंश की परंपरा में लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रस्फुटित हुई और विकसित होकर संवैधानिक दृष्टि से भारत की राजभाषा बन गई है। आगे के व्याख्यानों में हम इसी भाषा के व्याकरण व साहित्य का अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा व साहित्य के अध्यापन की यात्रा बुध मंगलकारी हो, इसी मंगल कामना के साथ विदा। कल फिर मिलेंगे संधि पर बात करने के लिए। धन्यवाद।